आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। जेईई मेंस 1 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया सवाल है। ऐसे सवाल प्राय जेईई एडवांस में आते रहे हैं। सवाल देख के आपको डरना नहीं है। हाँ, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन तो था, मान सकता हूँ, लेकिन इतना लेंदी भी नहीं था कि हाथ अगर तेज चलाया जाता तो 5-6 मिनट से ज्यादा लगता। मुझे समय लगेगा, मैं 12-15 मिनट तक समय लूंगा, आपको समझाना है। देखिए क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेट एस इज इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू सी। सी मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ जेड माइनस वन इज इक्वल टू क्या, 1। सब चीज लिख लेते हैं। पहले कर्व का इक्वेशन दिया गया, सब कर्व इक्वेशन होते हैं। मॉड जेड माइनस वन इज इक्वल टू क्या, 1। सही है, पहला कर्व है। क्लियर हो? हाँ सर, वो तो जानते होंगे, सर्कल होता है। एंड दूसरा कर्व ये बड़ा सा वैल्यू दे दिया है, ठीक है। √2 - 1 इंटू क्या है, जेड प्लस क्या, जेड बार है, और माइनस आई इंटू कितना है, जेड माइनस क्या, जेड बार इज इक्वल टू क्या है, 2√2। ये सेकंड कर्व है। क्लियर हो? मिला लो, सही है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। दो कर्व हैं जो सेट एस में लाइक करते हैं। सही है, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व। सही है? हाँ सर। उसके बाद बोल रहा है कि लेट Z1 Z2 बिलोंग्स टू एस। Z1 Z2 है जो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट एस से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब Z1 Z2 एस में है, इसका मतलब Z1 Z2 कर्व पहले कर्व पे भी है और दूसरे कर्व पे भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि Z1 Z2 है, वो कहाँ लाई कर रहा है, पहले कर्व पे भी लाई कर रहा है, दूसरे कर्व पे भी। इसका मतलब Z1 Z2 लाइज ऑन द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ कर्व। ये बात समझिए आप, समझे? ये नोट डाउन करने वाला पॉइंट रहेगा सवाल का। Z1 एंड Z2 लाइज ऑन, अरे भाई Z1 Z2 सेट एस से है, और सेट एस में ये दोनों कर्व हैं। इसका मतलब ये दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाई कर रहे हैं Z1 और Z2। हाँ सर, Z1 Z2 लाइज ऑन, क्या लिखोगे सर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ कर्व। क्लियर हो? हाँ सर। अब सुनिए Z1 Z2 की कहानी। Z1 वो है जिसका मॉडुलस मैक्सिमम है, ये जेड बिलोंग्स टू एस लिखा हुआ छोटे फॉन्ट पे, मतलब सेट एस में है, कोई दिक्कत नहीं है। Z1 वो है जिसका मॉडुलस मैक्सिमम है, और Z2 वो है जिसका मॉडुलस मिनिमम है। तो कुछ ऐसी वैल्यू बताना है, ये तो देख लेंगे बाद। करना क्या है, Z1 Z2 तो फाइंड करना पड़ेगा अपने को। हाँ सर, आइए आराम से करते हैं। सुनिए ध्यान से, कुछ स्टेप्स जो आप फॉलो करोगे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इस सवाल के लिए बता रहा हूँ ना, इसी सवाल के लिए। सबसे पहले क्या करना है कि दोनों का कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करना है। फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ बोथ कर्व। दोनों कर्व का क्या निकालो, कार्टेशियन इक्वेशन। बोलो भाई, कार्टेशियन इक्वेशन मतलब क्या, एक्स वाई इक्वेशन, एक्स वाई के रूप में। क्लियर हो? हाँ सर। उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा कि फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ कर्व। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ कर्व, दोनों कर्व का क्या फाइंड करें, इंटरसेक्शन पॉइंट। बोलो भाई, बाय सोल्विंग द बोथ इक्वेशन, बाय सोल्विंग द बोथ इक्वेशन। बोलो भाई साहब। हाँ सर, दोनों कर्व का क्या फाइंड करना है अपने को, इंटरसेक्शन पॉइंट। पहला स्टेप लिखा हुआ फाइंड कार्टेशियन ऑफ बोथ कर्व। कार्टेशियन इक्वेशन बोल सकते हो, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ बोथ कर्व। कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, एक्स वाई इक्वेशन। उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करें। दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, दोनों को सोल्व करके। क्यों? क्योंकि Z1 Z2 कहाँ लाई कर रहे हैं, दोनों पे। इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही Z1 Z2 लाई कर रहे हैं, तभी तो Z1 Z2 मिल पाएगा। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद Z1 क्या बोला गया है, मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस जेड के बराबर है, और Z2 क्या है, मिनिमम ऑफ मॉडुलस जेड के बराबर है। तो उसके बाद मॉडुलस जेड फाइंड करोगे। सही है? स्टेप 3 में क्या फाइंड करना है उसके बाद आपको, फाइंड मॉड जेड। क्या फाइंड करो, मॉड जेड। और जिसका मॉड जेड मैक्सिमम होगा, मॉड जेड मैक्सिमम होगा जिसका, वो कहलाएगा क्या, Z1। और जिसका मॉड जेड मिनिमम होगा वो कहलाएगा क्या, Z2। यही बोला है ना, पढ़िए। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, उसके बाद काम हो जाएगा। आइए मैं स्टेप लिख दिया, जिन बच्चों को समझ में आया स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला कर्व क्या है, पहला कर्व है जेड माइनस, मॉड जेड माइनस वन इज क्या, यही है ना कर्व, फर्स्ट वन देख लीजिए। हाँ सर, इसको कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या करना है, पुट जेड इज क्या, एक्स प्लस क्या, आई बाई। जेड कितना पुट कर दो, एक्स प्लस आई बाई, रखिए यहाँ पे। एक्स प्लस आई बाई माइनस वन इज क्या, 1। ये दोनों को एक साथ लो, तो रियल पार्ट को, तो एक्स माइनस वन प्लस
आई वाई इज इक्वल टू क्या 1। सही है यहाँ तक? हाँ सर। मॉडुलस लेना जानते ही हो, रूट अंडर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर, और स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ, तो पहला कर्व बन गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या 1। ये पहला कर्व है आपका, इसको चेकआउट कर लीजिए। मैं यही बोला था कि दोनों कर्व को एक्स वाई इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो पहला तो कन्वर्ट हो गया। हाँ, अब भाई सेकंड, सेकंड क्या है? सेकंड है सर रूट टू माइनस वन इंटू जेड प्लस क्या जेड बार, और माइनस आई मिला लूंगा मैं, जेड माइनस क्या जेड बार इज इक्वल टू क्या है 2√2 है, मिला लो। हाँ सर, जेड प्लस जेड बार ठीक है, और माइनस आई इंटू जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू क्या 2√2। तो यहाँ भी जेड की वैल्यू कितना पुट करोगे सर, एक्स प्लस आई बाई, और जेड बार कितना पुट करोगे सर, एक्स माइनस क्या आई बाई। सही है? सही है। हाँ सर। अब जेड प्लस जेड बार निकालो भाई, ये जेड को और ये जेड बार को जोड़ो थोड़ा, कितना आ रहा है 2x आ रहा है, ये बन जाएगा रूट टू माइनस वन इंटू 2x, और उसका आगे वाला बन जाएगा जेड माइनस जेड बार, दोनों को इसको और इसको माइनस कर लो, तो माइनस करने के बाद पाओगे 2i y इज इक्वल टू 2√2। 2 कॉमन आके जा रहा है, इसको भेज दीजिए, चला जाएगा। सही है? तो यहाँ बन जाएगा रूट टू माइनस वन इंटू एक्स, और आई इंटू आई, ये दोनों आई है, आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, तो प्लस वाई इज इक्वल टू √2। ये सेकंड इक्वेशन। सही है? फर्स्ट क्या है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 1 है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। कोई दिक्कत नहीं सर? तो पहला स्टेप यही बोला था मैं कि दोनों कर्व को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। हो गया कन्वर्ट? हाँ सर। उसके बाद फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ कर्व, दोनों कर्व का क्या फाइंड करें, इंटरसेक्शन होगा। कैसे फाइंड करोगे, बाय सोल्विंग द बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन क्या करोगे, सोल्व करोगे। अच्छा, दोनों को सोल्व करना पड़ेगा सर, बड़ा लफड़ा है सर। कोई लफड़ा नहीं है, मेरे साथ भिड़िए आप थोड़ा सा, है ना, समझ देना पड़ेगा आपको। सुनिए ध्यान से, यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये पहले वाले से y की वैल्यू आ जाएगा रूट टू माइनस वन इंटू एक्स, ये y की वैल्यू है। इसको यहाँ पुट करो। अच्छा, तो पुट करूंगा कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर रूट टू माइनस वन इंटू एक्स पे कंप्लीट होल स्क्वायर, y की वैल्यू रख दिया इज इक्वल टू क्या 1। सर होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा? हाँ, डरो मत, इस होल स्क्वायर को खोलो, पहले वाले को। तो सुनना ध्यान से, पहले वाले होल स्क्वायर को खोलूंगा तो कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और क्या +1। अब इस होल स्क्वायर को भी ओपन कीजिए, सुनना ध्यान से, मेरे साथ लगे रहना। इसको मानिए a, ये वाले को, और इसको मानिए पूरे को b मानिए। तो इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। सही है? हाँ सर। प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। हाँ सर। फिर क्या, -2ab, तो -2a कितना है √2, और b ये वाला है रूट टू माइनस वन इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या 1। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। सही है? हाँ सर। अब थोड़ा सा कॉमन लो, इसको ओपन मत कर देना रे अभी, यहां से और यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, आएगा? हाँ सर। तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस रूट टू माइनस वन का क्या होल स्क्वायर। सही है? हाँ सर। अब ये दोनों से, इससे और इससे एक्स कॉमन ले लो, क्या कॉमन लो, एक्स। तो एक्स कॉमन ले तो यहाँ बचेगा -2, और यहाँ बचेगा, ये दोनों इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा रे -4। सही है? और यहाँ दोनों इंटू हो जाएगा तो +2√2, प्लस क्या 2√2, और ये वाला 2 अकेले बच रहा है, +2 इज इक्वल टू क्या 0। देख लो भैया। सही है? हाँ सर। सुनना ध्यान से, मैं अगले पे लिख दे रहा हूँ, अगले स्लाइड पे एज इट इज। नीचे वाला स्टेप क्या है सर, सुनना ध्यान से, 1 प्लस रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को पीछे लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर को पीछे कर दिया हूँ, 1 प्लस रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, और सुनना ध्यान से, ये -6 हो जाएगा, और ये +2√2, तो 2√2 - 6, तो 2√2 क्या 6 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर क्या 0। अब इस होल स्क्वायर को ओपन कर लीजिए, ये वाले को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 + 1 3, और ये वाला 1 4, और -2 है भी, तो 4 माइनस क्या 2√2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 - 6 इंटू एक्स। सही है? +2 इज इक्वल टू क्या 0। सही है? हाँ सर। अब चाहो तो 2 कॉमन भी आ रहा है, मेरे ख्याल से 2 को हटा ही लो, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, और यहाँ भी 2 कॉमन है, तो 2 को हटा लीजिए। तो 2 हटेगा तो यहाँ बच जाएगा 2, और यहाँ बच जाएगा √2 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2 हटेगा तो कितना बच जाएगा √2, और यहाँ -3 इंटू एक्स, और यहाँ कितना बच जाएगा +1 इज इक्वल टू क्या 0। मिला लो। हाँ सर। क्या सर इसको सोल्व करें? नहीं,
मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। कभी भी क्वाड्रेटिक लेंदी दिखे तो सोल्व करने से पहले एक बार मैं बता रहा हूँ वो आइडिया लगाया करें। चांसेस हैं कि निकल जाएंगे आप, मैं कंप्लीट तो नहीं बोल सकता, लेकिन 30-40% चांसेस रहता है निकल जाओ क्या। कभी भी ऐसा कोई क्वाड्रेटिक है और बहुत लेंदी लेंदी कोफिशिएंट्स है, तो मैक्सिमम केस में लोग निकल जाते हैं। अगर इसमें ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जा रहा है, जीरो, इसका पक्का एक रूट ए वन होगा। देन वन रूट ऑफ इक्वेशन इज क्या, ऑफ इक्वेशन इज, है ना, इक्वेशन इज वन। सही है, तो इस इक्वेशन का एक रूट पक्का क्या होगा, वन होगा। सही है, सही है। हाँ सर, क्लियर हो। क्यों, यहाँ पे वन रखो ना यार, यहाँ वन रखोगे तो कितना बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और तुम ए प्लस बी प्लस सी के जीरो वैल्यू जीरो बोल ही रहे हो। हाँ सर, तो कभी भी ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, नहीं जानते हो तो नोट कर लीजिए कहीं पे कि कोफिशिएंट का सम क्वाड्रेटिक में कितना हो जाए, जीरो हो, तो क्वाड्रेटिक का एक रूट पक्का वन हो। क्या सर यहाँ भी ऐसा हो रहा है, देख लेते हैं करके। टू माइनस रूट टू और प्लस रूट टू माइनस थ्री और प्लस वन, ये से ये कटा, दो और एक तीन, और तीन माइनस तीन जीरो। हाँ सर, तो एक रूट तो पता हो गया सर अपने को। हाँ सर, तो एक्स की एक वैल्यू पता हो गया, उसको अल्फा बोल दो, अल्फा की वैल्यू कितना हो गया, वन। सर बीटा कैसे निकाले, दूसरा वैल्यू निकल जाएगा वो भी, डरो मत। सर अल्फा इंटू बीटा आप लगा दो सी बाई ए, सी कितना है वन, और ये कितना है रे, टू माइनस क्या, रूट टू। सही है, अल्फा तो वन है ही, रखो वन। तो बीटा पता हो गया अपने को, बीटा कितना पता हो गया सर, वन माइनस, वन बाई क्या, टू माइनस क्या, रूट टू। चाहो तो यहाँ से रूट टू कॉमन ले लो, तो वन बाई रूट टू इंटू कितना, रूट टू माइनस वन, और इसको रेशनलाइज कर लीजिए तो ये बन जाएगा रूट टू प्लस वन बाई क्या, रूट टू। अच्छा, एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक ये वाला और एक ये वाला आ गया, एक्स की वैल्यू है ना, वही अल्फा बीटा जिसको। एक्स की कितनी वैल्यू मिल गई अपने को, एक्स की दो वैल्यू मिल गई, एक तो एक्स मिल गया कितना, वन, और दूसरा एक्स कितना मिल गया रे, दूसरा एक्स मिल गया अपने को, देख लो इधर कितना, सर रूट टू प्लस वन बाई क्या, रूट टू। अच्छा ये मिल गया, हाँ सर, रूट टू प्लस वन बाई क्या, रूट टू। सही है, देख लो भैया। अब इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या निकालना पड़ेगा, वाई निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, वाई। अब वाई कैसे निकाले भाई, वाई निकालने के लिए ये इक्वेशन जो अभी इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर रहे हैं बच्चा, ये इक्वेशन आपको सस्ता दिखेगा, ये वाला, ये वाला सेकंड वाला। यहां से वाई की वैल्यू ये वाला पुट कर डालो, वाई की वैल्यू क्या है, रूट टू माइनस वन इंटू क्या, एक्स, इसको पुट करो यहाँ पे। सही है, वाई की वैल्यू कितना, रूट टू माइनस, सॉरी रूट टू माइनस कितना, रूट टू माइनस वन इंटू क्या, एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ वन रख लीजिए, कितना रखिए एक्स की वैल्यू वन, तो वाई भी आ जाएगा वन। तो एक जेड मिल गया आपको क्या, एक्स प्लस आई वाई लिखते हो ना, अरे भाई जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई लिखते हो ना, हाँ, तो वन प्लस क्या, आई। सही है। अच्छा यहाँ भी क्या कीजिए, एक्स की वैल्यू रखिए यहाँ पे कितना, रूट टू प्लस वन बाई क्या, रूट टू, तो वाई की वैल्यू क्या है, रूट टू माइनस वन, और एक्स की वैल्यू कितना है रे, रूट टू प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या, रूट टू। सही है, ये दोनों मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा सर, वन हो जाएगा, ऊपर वाला मल्टीप्लाई होके, तो रूट टू माइनस वन बाई क्या, रूट टू, इसको सोल्व कर लो तो आ जाएगा वन बाई रूट टू। अच्छा, एक्स की वैल्यू इतना है और वाई की वैल्यू इतना है, तो जेड यहाँ भी लिख लो, यहाँ जेड कितना आ जाएगा सर, रूट टू प्लस वन बाई रूट टू, और प्लस वन बाई रूट टू क्या, आई। चाहो तो वन बाई रूट टू कॉमन ले लो। सही है, तो वन बाई रूट टू कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में कितना बच जाएगा सर, रूट टू प्लस वन अंदर में, और प्लस क्या, आई। तो पहला स्टेप था कि दोनों को कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट कर लिया, फिर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लीजिए, फाइंड भी कर लिया। और तीसरा स्टेप क्या था कि मॉड जेड फाइंड कीजिए, और जो मैक्सिमम होगा जेड वन कहलाएगा, जो मिनिमम मॉड जेड होगा वो जेड टू कहलाएगा। अच्छा, तो मॉड जेड भी फाइंड करना है सर, हाँ सर। तो मॉड जेड यहाँ पे, मॉड जेड जानते ही निकालना कितना जाएगा, रूट टू आ जाएगा, और यहाँ मॉड जेड निकालिए, यहाँ मॉड जेड निकालिएगा, सुनना ध्यान से। तो ये वन बाई रूट टू तो बाहर ही रहेगा, रियल नंबर है, कोई दिक्कत है नहीं, और इसका मॉड निकाल लो, कितना आ जाएगा सर, रूट टू प्लस वन का क्या, होल स्क्वायर, और प्लस आई का कोफिशिएंट कितना है, वन, तो ये वन का स्क्वायर। सही है, इस चाहो तो रूट टू का अंदर भेज दो, तो अंदर वाला ए रूट टू अंदर जाकर टू बन जाएगा ना, और ऊपर का होल स्क्वायर ओपन करो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब टू प्लस वन थ्री, और ये वन फोर, और प्लस क्या, टू रूट टू, और होल डिवाइडेड बाई, ये रूट टू अंदर घुसेगा टू बनेगा, टू कॉमन लेके काटो, कितना बन जाएगा सर, टू प्लस रूट टू। अब सोचो इसमें और इसमें कौन बड़ा, ये सिर्फ रूट टू है, और ये रूट टू के साथ कुछ प्लस हुआ, टू के साथ कुछ प्लस हुआ तब रूट लिए हो, और ये सिर्फ टू है अंदर, रूट के अंदर में ना। हाँ, और यहाँ रूट के अंदर में क्या, टू प्लस समथिंग, ये बड़ा हो जाएगा ना यार, सोचो ना। ओ सर, मतलब ये वाला मॉड जेड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा,
और ये वाला मॉड जेड क्या हो जाएगा सर, मिनिमम हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम है उसको जेड वन शायद बोला गया है, जो मैक्सिमम है उसको क्या बोला गया है, जेड वन, और मिनिमम क्या बोला गया है, जेड टू बोला गया है। अच्छा, जो मिनिमम है उसको जेड टू, मतलब ये वाला जेड टू है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जेड टू पता हो गया अपना कितना, 1 + i। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वाला, ये क्या है आपका, ये जेड वन है। तो जिसका मॉडुलस मैक्सिमम है वो क्या है, जेड वन है। जेड वन भी पता हो गया, √2 + 1 क्या, √2, और +1/√2i। चलिए अगले स्लाइड पे लिख लेते हैं। जेड वन कितना आ गया सर, जेड वन आ गया अपना √2 + 1/√2, सही है, हाँ सर, +1/√2i, सही है, हाँ सर। और जेड टू कितना है सर, जेड टू है 1 + i। अब अपने को क्या चाहिए देख लीजिए, अपने को चाहिए सर, सवाल में, सवाल लास्ट लाइन पे ही, √2 Z1 - Z2 का होल स्क्वायर, अच्छा का मॉडुलस, √2 Z1 - Z2, सही है, कि मॉडुलस का होल स्क्वायर। अच्छा, तो अपने को चाहिए √2 Z1 - Z2, सही है, मॉडुलस ले लेंगे बाद में, फिर होल स्क्वायर भी कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसके साथ √2 इंटू करना है यार, इसके साथ तो ये पूरे के साथ √2 इंटू होगा तो ये √2 कट लेगा ना यार। ओ सर, तो कितना बचेगा सर, √2 + 1 और प्लस क्या, आई, माइनस जेड टू, जेड टू ये वाला, सही है, कितना, -1 माइनस है, ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो √2 Z1 - Z2 की जो वैल्यू आ गया, कितना आ गया, √2 आ गया। अब इसका मॉडुलस ले लीजिए, तो ये रियल नंबर है, रियल नंबर का तो मॉडुलस यही रह जाएगा यार, पॉजिटिव रियल नंबर है ना, हाँ सर, तो इसका मॉडुलस यही रह जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर करना है, तो होल स्क्वायर भी अपन कर लेते हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई साहब, 2। जे एडवांस में से सवाल पूछे गए हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप लिखा और आपको समझाया, समय लगा है, ये बात सही है, लेकिन सवाल अच्छा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट सोल्व करने के लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। और ऐसे सवाल करेंगे तो जे एडवांस में आपको फायदा होगा, बिल्कुल कीजिए ऐसे सवाल आप। मैं तो बोलूंगा समय, ऐसा नहीं कि वीडियो के समय लंबे थे, मैं तो स्टेप लिख दिया था यार, अब तुम कर लो उसके बाद जाके लास्ट में आंसर मिला लो, तुम ऐसा थोड़ा वीडियो देखना जरूरी है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। हाँ सर।